जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की सेट नंबर 55 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति है। पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति जो है वो सरसों की प्रजाति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति सरसों की है। क्वेश्चन आएगा कि लार्मा रोजो प्रजाति किसकी है। तो लार्मा रोजो प्रजाति गेहूं की है। इसे हरित क्रांति के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मैक्सिको से लाया था। चना की प्रजाति है कंचन काबुली। और चंद्रा चंद्रा जो प्रजाति है वो मूंगफली की है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि पीएम अंशरी योजना कब शुरू हुई थी। तो पीएम अंशरी योजना 2023 में शुरू हुई थी। पीएम प्रणाम योजना कब शुरू किया गया था। यह पृथ्वी सुरक्षा से संबंधित है और इसको पीएम प्रणाम योजना को 2023 में शुरू किया गया था। पीएम किसान सम्मान योजना आई थी 2019 में। उज्ज्वला योजना आई थी 2016 में। और एक आई थी उजाला योजना, उजाला आई थी 2019 में। आयुष्मान भारत कब शुरू किया गया था। तो आयुष्मान भारत जो है वो 2018 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन सी। यह मूंगा चट्टान पर है, कोरल पर है, अवस्थित है। क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय कुल कितने यूटी थे। तो आज़ादी के समय थे 6 और वर्तमान में 8 है। सबसे बड़ा यूटी कौन है। तो लद्दाख हो जाएगा, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। मालवा पठार जो है वो कहाँ है, एमपी में है। और क्वेश्चन है कि मालवा पठार में कौन सी नदी बहती है जिसके कारण बीहड़ का निर्माण होता है। तो वो हो जाएगा चंबल नदी के प्रवाहित होने से। और नालिका अपरदन से कौन सा पठार जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो हो जाएगा मालवा पठार। मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ की है। तो ये है केरल की परियोजना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीशैलम परियोजना कहाँ है। तो हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मिदनापुर, मिदनापुर जो है वो कंसावती नदी कंसाई में है, यह तो सही है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, कृष्णा नदी पर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेट्रो डैम जो है वो कावेरी नदी पे है। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पे है। तापी नहीं होगा, ताप्ती होगा। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के क्रम में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। बढ़ते क्रम, तो सबसे ज़्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चावल भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित है। तो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है वो कोयले की खोज से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छोटा नागपुर पठार जो है उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, इसको 2 भागों में बांटने का कार्य कौन सी नदी करती है। तो वो है दामोदर नदी। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है। तो ये चारों महानगर को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया गया था 2001 में और ये फाइनली बनकर तैयार हुई थी 2012 में। और इसी के तर्ज पे एक और है स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना। स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना किन किन शहरों से जुड़ती है, किन किन शहरों को जोड़ने का कार्य करती है। तो वो हो जाएगा जयपुर, दिल्ली और आगरा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो त्रयंबकेश्वर से निकल के पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो है लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, पेरियार तथा एक है भरपूजा नदी।
हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य दिखाई देता है वो उत्तरी ध्रुव पर भी दिखाई देता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी दिखाई देता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों पे। उगते सूर्य का देश किस देश को बोला जाता है? तो वो हो जाएगा जापान। और मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को बोला जाता है, और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। हिमानी झील है जटास्का निम्नलिखित में से किस नदियों में से किसी एक का स्रोत है? तो हिमानी झील जटास्का जो है वो मिसिसिपी का स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मिसिसिपी जो नदी है ये यूएसए में है। मिसिसिपी और मिसौरी, इन दोनों के, मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है वो ये दोनों मिलकर पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन आएगा कि पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो है ग्रीनलैंड, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। सर एडविन एनॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है, और यह ललित विस्तार पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और एक है विनय पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये सही है। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कब ने की और राजशासन हथिया लिया। यह भी सही है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और उसका अंतिम राजा था देवभूति, उसकी हत्या करके वासुदेव ने कब वंश की स्थापना की थी। और आंध्र ने कब राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। यह भी सही है। आंध्र जो है सातवाहन वंश, उन्होंने कब राजवंश को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो 1 2 3 तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। क्वेश्चन आएगा कि पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे? तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। जैमिनी जो है, जैमिनी ने मीमांसा दर्शन दिया था, और गौतम मुनि जो है उन्होंने न्याय दर्शन दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था, और द्वैतवाद सिद्धांत दिया था। माधवाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था के प्रतिपादक थे बल्लभाचार्य, और विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य ने दिया था। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कश्मीर का अकबर जैनुल आब्दीन को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है वो राजतरंगिणी में है, और इसकी रचना कल्हण ने की थी। फिर क्वेश्चन आएगा कि आज़ादी के समय कश्मीर में राजा कौन था? तो उस समय 1947 में कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग दिल्ली नसीरुद्दीन को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चिराग दिल्ली नसीरुद्दीन को कहा जाता है, और इसका मकबरा भी दिल्ली में ही है। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो उसका मकबरा है अजमेर में, और निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती जो है इसका मकबरा है फतेहपुर सिकरी में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है वो जहांगीर ने शुरू की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जहांगीर के पत्नी का नाम था नूरजहां, और इसके टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था या फांसी की सज़ा दी थी, मारा था?
तो आंसर होगा जागीर। और सिखों के 9वें गुरु को मारा था औरंगजेब ने। औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु को मारा था। सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके टाइम में थे? तो औरंगजेब के टाइम में थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के टाइम में थे। बीबी का मकबरा किसने बनाया? तो बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब ने बनाया है। शाहजहाँ जो है इसके टाइम पीरियड को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला इत्यादि का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है। लाल किला को पहले किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। 1504 में इसने इसकी स्थापना की थी और आगरा में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, गुलाम वंश का, और इसने टांका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता इसके शासनकाल के दौरान आया था। और क्वेश्चन आएगा कि दीवाने कोही, अमीर कोही नामक विभाग कौन बनाया था? तो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, इस फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। इसने नहरों का जाल बिछा दिया था। और दीवान-ए-बंदगान नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैडल पीक तो अंडमान में है, लेकिन अंडमान के उत्तरी अंडमान द्वीप पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो मुगल काल में पूरे राज्य का जो वित्त व्यवस्था था वो दीवान देखता था। आंसर होगा ऑप्शन ए। वाइमार संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता था? तो जर्मनी के संसद को कहा जाता था राइखस्टाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेसेट जो है वो इजराइल की संसद है, ड्यूमा रूस की संसद है, और डायट वो जापान की संसद है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 4 हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच में, और ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच हुआ, और ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी थी, और यह 1790 से 92 के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह समाप्त हुआ। और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा 1799 में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बाजीराव द्वितीय थे, और उनको बंदी बना करके बीठूर भेज दिया गया था, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ही थे। उनके बाद ये जो पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 में इसको समाप्त किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पेशवा कौन थे? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। सबसे महान या प्रतापी पेशवा थे बाजीराव प्रथम, जिनका संबंध क्वेश्चन आएगा कि मस्तानी का संबंध किससे है? तो बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो काशी नाम था। दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये जो लेख है इसमें उन्होंने भारतीय धन को किस प्रकार इंग्लैंड निकासी करता था उस चीज़ का उल्लेख किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और इस जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इस चीज़ का उल्लेख किया है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महारानी लक्ष्मीबाई की शादी किससे हुई थी?
तो आंसर क्वेश्चन होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था। शादी इन्होंने गंगाधर राव से की थी, तो इनके पति का नाम गंगाधर राव होगा। इनके बेटे का क्या नाम था, तो इनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कालपी में हुई थी। और महारानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेज सेनापति से हुआ था, तो जनरल ह्यूरोज से हुआ था। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, तो अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा फैजाबाद में ही समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी सिपाही विद्रोह के समय। आंसर होगा ऑप्शन है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। और ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, ये दोनों एक ही चीज़ है। इन दोनों, इसकी स्थापना 1828 में उन्होंने की थी। तत्वबोधिनी सभा जो है, ये 1839 में इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो सही है। सोशल सर्विस लीग MN जोशी, ये भी सही है। और सेवा समिति जो है HN कुंजरू, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ये तो याद नहीं है, कमेंट कीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की बनारस अधिवेशन जो हुई थी 1905 में, उसकी अध्यक्षता की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया था, ये तो सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 1848 में डलहौजी के टाइम में आया था, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो है कर्जन के टाइम में नहीं आया था, ये आया था 1878 में आया था, उस समय लॉर्ड लीटन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया है 1882 में, ये सही है। क्वेश्चन आएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कौन सी समाचार पत्र बैन हुई थी, तो बैन हुई थी अमृत बाजार पत्रिका और इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आदिवासी शब्द जो है इसके जनक, इसका प्रयोग जो भी है ठक्कर बापा ने किया था। आंसर होगा ऑप्शन बी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने रिकमेंड किया था कि साइमन कमीशन के जो सदस्य थे उनमें भारतीयों को शामिल न किया जाए। साइमन कमीशन जो है इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में और ये भारत में 2 बार आया था, मार्च 1928 में आया था और अक्टूबर 1928 में आया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था, इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन आएगा कि किस जगह से लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो इसका आंसर होगा लाहौर से। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी इसी आंदोलन के विरोध करने के कारण, सैंडर्स की लाठी से इनकी मृत्यु हुई थी। और सैंडर्स को किसने मारा था, तो भगत सिंह ने मारा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, तो इसका आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का बंटवारा जो है ये उदार लोकतंत्र की एक क्या बोलते हैं पहचान है। शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए उदार लोकतंत्र में। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले आया था सार्वभौमिक, फिर आया था समाजवादी,
फिर धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम जो था वो 1909 में आया था, और उसमें परिषद के जो आकार था उसके विस्तार के बारे में मांग की गई थी, और केवल उसी को स्वीकार किया गया था, बाकी सब रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा सचिवालय का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 98 में है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री हैं, अगर टर्म वाइज की बात की जाए तो एच.डी. देवगौड़ा हो जाएंगे, और पर्सन वाइज बात की जाए, एक व्यक्ति को अगर 2 बार 3 बार बना है और उसको एक ही बार काउंट किया जाए तो हो जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो बलवंत राय मेहता समिति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1957 में यह समिति बनी थी, और 1959 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलात्श्रम और दुर्व्यवहार जो है 23 में है, तो सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, ये भी सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 168 जो है उसमें विधानमंडल की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 169 जो है इसमें विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का वर्णन है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का जो संरचना है उसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, यह जो है राष्ट्रपति का कार्य है, चुनाव आयोग का नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में है। प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में है राजीव कुमार। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया गया है इंटरनेट साथी। आंसर होगा ऑप्शन बी। ये मध्य प्रदेश में चलाया गया है, नहीं, लाडली बहना जो है वो मध्य प्रदेश की है। लाडली बहना स्कीम जो है मध्य प्रदेश की है, और नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये लोकसभा में है, और उसके तहत लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में, और नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। पूरा, PURA, पूरा का अर्थ क्या है? तो पूरा का अर्थ है प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। और इसे 2012 में पूरा स्कीम जो है 2012 में चलाया गया था। सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। वर्तमान में सिडबी के चीफ जो है वो है मनोज मित्तल।
अस्थियों का अध्ययन जो है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के तहत जो हमारे ब्लड का सीरम होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और ऑरोलॉजी के तहत माउंटेन, पर्वत, पहाड़, पठार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी जो है वो एक अर्थ साइंस की एक ब्रांच है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, और ये सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। मवेशियों में मेडकाउ रोग और मनुष्यों में सीआर जैकाब रोग का कारक क्या है? तो इसका कारक है प्रियोन प्रोसोंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। यह तो सही है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का भाग नहीं है? तो आहार नाल का भाग आग्नेयाशय नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आहार नाल की जो शुरुआत होती है मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक है। तो आग्नेयाशय जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पाचन ग्रंथि का हिस्सा है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए म्यूकस जो है, म्यूकस वो आमाशय की आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बी का 4 हो जाएगा। बी का 4। बी का 4 देखिए दो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो HCl वो जीवाणुओं का विनाश करता है। ए का 2 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 4, सी का 1 होगा। जठर रस जो है वो प्रोटीन का विघटन करेगा, और पीत रस जो है, पीत रस वो वसा का पाचन करेगा। अगला है गलत मिलान का चयन कीजिए। गलत मिलान का चयन कीजिए। तो बोलोमीटर जो है, बोलोमीटर से विद्युत ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। इसका पहला ऑप्शन ए ही होगा गलत मिलान। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की, वर्षा मापक यंत्र रियोडोमीटर से, और स्केल रेन गेज होता है। इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर आधी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो कितना होता? तो वो 4 गुना हो जाता। इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव तरंगे यूज में लाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो और त्वरित गति से हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो दृष्टिपटल पे जो फिगर बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा आँख जो है वो एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और हमारे आँख की जो क्षमता है वो 576 मेगापिक्सल है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके ड्रेस पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेकालाइट जो है, बेकालाइट का यूज़ किया जाता है विद्युत उपकरण बनाने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम नहीं है, वो ओस्मियम है। इसका आंसर हो जाएगा गलत है ये। यूरेनियम जो है एक धातु है। यूरेनियम एक धातु नहीं है, ये भी गलत है। यह अधातु है। धातुई गुण यूरेनियम में नहीं पाए जाते हैं।
प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व टंगस्टन है। तो ये सही है, ऑप्शन 3 जो है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कृत्रिम रबर जो होता है वो नियोप्रीन का बहुलक होता है। स्टीरीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो स्टीरीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अम्ल निभाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पायस से कोलाइड होता है, पायस जो होता है द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा दूध, आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? वायु में गैस का विलयन विलय नाइट्रोजन, वायु में गैस का विलयन विलय नाइट्रोजन, वायु में गैस का विलय होगा तो विलय नाइट्रोजन। आयोडीन एवं अल्कोहल में आयोडीन, वातयुक्त पेय पदार्थ जैसे कोक में CO2, चीनी एवं जल में चीनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, वायु में जो गैस का विलयन होगा, वायु में जो गैस का विलयन होगा उसमें विलय नाइट्रोजन, ये गलत है, नाइट्रोजन नहीं होगा, विलायक हो जाएगा वो। किसी परमाणु का KLM कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 28। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ताइफा 1 किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है? तो ये केन्या का है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ACE2 क्या है? तो ACE2 एक एंजाइम है और एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब प्राप्त हुआ? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI वो 1935 में स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो पूंजीवादी में होता है क्रय क्षमता के अनुसार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साधारण लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP बराबर क्या होता है? तो GDP बराबर होता है बाजार कीमत पर GDP में से जो डायरेक्ट टैक्स है उसको हटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान जो है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी इसकी अध्यक्षता की थी PC महालनोबिस ने। किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हसन इमाम को कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश कौन दिया था? तो WB हाईकॉक ने दिया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना राजगीर में की जा रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में वो कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा शेयर करता है? तो वो है किशनगंज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था नीतीश कुमार ने और लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। भारत में कौन जैव विविधता एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान है? वो है पश्चिमी घाट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कच्छ है, गुजरात में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था 1997 में कियोटो में, रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था और मॉन्ट्रियल में हुआ था 1987 में। बरकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो पंडर पीठ में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। तो आधा शिव और आधा पार्वती जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति का जोग का प्रतीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्धनारीश्वर जो है वो एक किताब भी है,
इसके रचयिता है विष्णु प्रभाकर, इन्होंने उपन्यास लिखा है। और रामधारी सिंह दिनकर ने एक पद लिखा है, अर्धनारीश्वर पर एक कविता लिखा है। सर्वोदय दिवस, सही सही मिलान का चयन कीजिए। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है, शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसका आंसर ये सही है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व नर्स दिवस जो है 12 जून को नहीं 12 मई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, ये सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, बिटकॉइन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिटकॉइन एक डिजिटल वर्चुअल मुद्रा है और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकरिया जो है वो उरांव जनजाति की एक संगठन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। असत्य मिलान का चयन कीजिए। पोकेरा झील जम्मू कश्मीर में, सही है। अनसुपा झील जो है वो असम में नहीं है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के कटक में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टम्पारा झील ओडिशा में है। सांख्य सागर मध्य प्रदेश में है। फॉल बैक, फॉल बैक शब्द जो है वो किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन थी? पहली महिला रेफरी बनने वाली है स्टेफनी प्रापार्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो जोहरा सहगल को माना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जोहरा सहगल। गणतंत्र दिवस परेड 24 के लिए किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो ओडिशा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। और गणतंत्र दिवस परेड पे चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन होगा। और कितने किले जो है वो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के भाग होंगे? तो टोटल 12 किले होंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनवरी 24 में किस देश ने 3 उपग्रह लॉन्च किए? महदा, कायन-2 और हतेफ-1। तो और ये किस देश का है तीनों उपग्रह? तो तीनों उपग्रह जो है वो ईरान का सैटेलाइट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के उच्च आयोग ने किस देश में पवित्र वास्काडुआ मंदिर में अशोक स्तंभ की आधारशिला रखी थी? तो वास्काडुआ मंदिर में अशोक स्तंभ की जो आधारशिला है वो रखी है श्रीलंका ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। हाल ही में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में किस नदी का सफल डाइवर्जन किया गया है? तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।